औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉफ्ट कमांड के बारे में, कि लॉफ्ट कमांड को हम ऑटोकैड के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। लॉफ्ट कमांड लगाने से पहले मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ। 3D व्यू के अंदर जाते हैं, उसका व्यू एससी आइसोमेट्रिक के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल लगाए, सिंपल। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लोग कोई भी ड्राइंग 2D ड्राइंग बना सकते हैं। मैं 2 रेक्टेंगल यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये 2 रेक्टेंगल बनाई और उसके सेंटर में एक मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक जो रेक्टेंगल है इसे मैंने मूव किया, लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। अब पिक पॉइंट यहाँ से मैंने उठा लिया इसे। अब इसे मैंने 20 डिस्टेंस के ऊपर मूव कर दिया और दोबारा मैंने कमांड चलाई और इसे मैंने 10 डिस्टेंस के ऊपर मूव कर दिया। ठीक है जी। अब मैं इसका ऑर्बिट घुमा के भी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो सर्कल हमारा ठीक नहीं मूव हुआ, मूव कमांड लगा कर हम इसे 10 डिस्टेंस के ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये ठीक मूव है, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से स्पेस के अंदर मैंने ये रहा है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, LOFT लिखना है। उसके बाद आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद कह रहा है कि सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन हमने 3 बनाए। इस क्रॉस सेक्शन सबसे पहले इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया, अब उसके बाद इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया, इसके बाद लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हमने इस राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि एंटर एन ऑप्शन। ये लॉफ्ट कमांड इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। मैं इसका शेड चेंज करता हूँ। ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये लॉफ्ट कमांड आपके पास ये वाली बनी है। ये लॉफ्ट कमांड लगाने का तरीका है जी डियर फ्रेंड्स। अब उसके बाद ये